यानी कि इस तरह की कुंडली दिख रही है और पहले हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली सिंह लगन की हो जाती है। स्पेसिफिक रूप से अगर कहूं तो सिंह लगन वालों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि राहु एक शैडो प्लेनेट है जो ट्रांसफॉर्मेशन और हिडन डिजायर्स का प्रतिनिधित्व करता है। 18 मई 2025 को जब राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो सभी सिंह लगन वाले लोगों के 7वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। 7वां भाव क्या है? 7वां भाव आपकी मैरिज है, पार्टनरशिप्स हैं, बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, आपका अपना पूरा बिजनेस है और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का भी भाव माना जाता है। इसलिए आपके लिए ट्रांजिट काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है, विशेष रूप से आपके रिलेशनशिप्स और बिजनेस डीलिंग्स पर। सिंह लगन वालों के लिए राहु का 7वें भाव में ट्रांजिट आपकी मैरिड लाइफ के लिए मिक्स रिजल्ट ला सकता है। रिलेशनशिप डायनामिक्स में बदलाव आने की संभावनाएं भी हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। इस पीरियड के दौरान आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो काफी तू मैं होगी। हाइड एंड सीक की पॉलिसी से थोड़ा सा बचिएगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखिएगा। एक दूसरे के फोन के पासवर्ड शेयर करने का समय आ चुका है, नहीं तो बहुत ऐसा डाउट हो सकता है कि तुम्हारा कहीं चल रहा है क्या या तुम्हारा कहीं चल रहा है, ऐसा हो सकता है। इसलिए अपनी ऑनेस्टी को पूरी प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर आप और आपका पार्टनर किसी सब्जेक्ट या फिर पर डिसएग्री हो रहे हो लेट्स सपोज, तो साथ में बैठकर बात करिए। थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करिएगा, अदरवाइज छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। याद रखिए, राहु एक एक्सप्लोजन है, बम है, वो जहाँ रख दो फूट जाता है वो। अब यहाँ पर वो बम आप तीसरे व्यक्ति को लाके करा सकते हो ना, तो नहीं करना। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे वो घर के ही लोग क्यों ना हो, आप उसे खुद सॉल्व करिए। एक तो आप ना सडनली ऐसे यूनिक डेट नाइट्स पर जाना या फिर अपने पार्टनर को सरप्राइज करने के बारे में भी सोच सकते हैं। एब्सोल्युटली अनकन्वेंशनल, जैसे अभी तक आप थे नहीं ना, ऐसी कई सारी एक्सपीरियंसेस करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर के साथ वो पार्टनर शादी वाला भी हो सकता है, मैरिज वाला भी, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है आपके लिए। स्टार गेजिंग के लिए डेजर्ट में जाना, कैंपिंग करना या फिर कोई सफारी क्रूज पर चले जाना, अंडर वाटर डिनर करने चले जाना, ऐसे अतरंगी ख्याल आपके मन में आ सकते हैं। आपके पार्टनर भी कंफ्यूज होंगे कि इतनी रोमांटिक क्रिएटिविटी कहाँ से आ गई अचानक से। बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में पर्सपेक्टिव राहु बदलेगा। राहु का 7वें भाव में ट्रांजिट आपके लिए इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आएगा। आप एक नए बिजनेस प्लान भी बना सकते हो और अगर अभी तक बिजनेस नहीं कर रहे थे तो ये राहु हर तरह से मोटिवेट आपको कर देगा और आपको ये एहसास दिलवा देगा कि यार आप कर सकते हो। इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएगा और जिस पर आप वर्क भी करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन प्लान्स को एक्चुअल एक्शन में लाना, सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, इंप्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है, वरना ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ेंगे। देखिए, राहु ना बेसिकली काम कराने वाला प्लेनेट नहीं है कि ये काम करवा देगा वो आपसे, ठीक है, वो 10th हाउस में करवाता है, लेकिन 7th हाउस में ना ये आइडियाज, अनऑर्थोडॉक्स बातें, अनकन्वेंशनल चीज़ें जो अभी तक नहीं हो रही थी, ऐसी आइडियाज, ऐसे विचार आपके मन में डालता है। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल ठीक है ना, तो काम अच्छे से कर जाएगा। लेकिन राहु अगर यहाँ पर आ रहा है तो केतु पहले घर में भी आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन तो तेज कर देता है लेकिन कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो ये टाइम पीरियड मेंटली आप बड़े एक्टिव हो पर फिजिकली शायद उतने एक्टिव नहीं होगे और इसी चीज़ को बैलेंस करना आपका चैलेंज है आने वाले टाइम पीरियड में। इंटरनेशनल कनेक्शन बन सकते हैं, बिजनेस सपोर्ट मिल सकता है, आप फॉरेन कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल क्लाइंट्स या फिर इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कोई ग्लोबल पार्टनरशिप या फिर उनके यहाँ पर जाकर जॉब करने की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेनिफिशियल ही साबित होगा। इस पीरियड के दौरान अनएथिकल या फिर इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेस से बहुत दूर रहिएगा, स्ट्रिक्टली दूर रहिएगा, अदरवाइज आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। शॉर्टकट्स लेने की टेम्पटेशन बहुत होगी लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में रिग्रेट हो सकता है। जैसे टैक्स बचा लेता हूं मैं अपना, ये यहाँ से थोड़ा पैसा बच जाएगा लेकिन वो इलीगल है ना, ध्यान रखिएगा, आपकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। दूसरा, आप बिजनेस मीटिंग्स के लिए एब्सोल्युटली बिजार लोकेशन सजेस्ट करने लग जाएंगे। कॉफी शॉप्स की जगह हाइकिंग ट्रेल्स या फिर कन्वेंशनल ऑफिस की जगह चलो आर्ट गैलरी में चलते हैं, वहाँ चल के बिजनेस की बातें करेंगे, या फिर अपने पार्टनर के साथ आप ऐसी अनकन्वेंशनल जगहों पर ट्रैवल करके डिस्कशन करने का आपका काफ़ी मन रहेगा। और इस टाइम पीरियड में व्यक्ति को बहुत ट्रैवल भी करता है और उसका घूमने का भी मन करता है। जो अभी तक लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है वो सब उसका एक्सपीरियंस करने का भी मन करता है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस को अप्रोच भी ऐसे करोगे कि यार अभी तक जो ना वो सब लोग कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ सब कर रहे हैं और मुझको ही कॉपी कर ले रहे हैं या मैं किसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, लेकिन नाउ इज़ द टाइम कि अपने बिजनेस में कुछ नया करते हैं जो अभी तक नहीं हुआ। और अब ये राहु ये करवाने के लिए आपके ब्रेन में वो फूड या वो आइडिया डालता रहेगा। 7वां भाव लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस ट्रांजिट के दौरान लीगल मैटर्स में एक्स्ट्रा कॉशन बरतें और डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली चेक करें। किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले फाइन प्रिंट जरूर पढ़े, छोटा छोटा जो लिखा होता है ना पढ़ना जरूरी है। लीगल एडवाइस लेते रहिए, हैस्टी डिसीजन से बचते रहिए और कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉन्ग टर्म के इम्प्लीकेशन पर जरूर विचार करिएगा, क्योंकि देखिए राहु ना
शॉर्टकट सोचता है, अभी क्या, अगले महीने क्या, अभी 15 दिन बाद क्या होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का खेल राहु का खेलने का उसका मूड नहीं होता। लेकिन आपका तो जीवन लंबा ही है, ठीक है, तो आपको तो लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं, वो कितना लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए, इसमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी लीगल डिस्प्यूट में पहले से ही इन्वॉल्व थे तो ये रिकॉन्सिलिएशन के ऑप्शन एक्सप्लोर करेगा, यानी कि कोर्ट के बाहर समझौता कर लेते हैं, ठीक है। क्यों फालतू में कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ना, इस तरफ आप ज़्यादा मूव करने लग जाओगे और ये ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा भी आपके लिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के साथ रखना एक बेहतर आपके लिए समय बिता देगा। आपका पार्टनर के साथ इस टाइम पे झगड़ा करना या उसे अपना शत्रु बनाना सबसे खराब डिसीजन होगा आपके लिए। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर करना या किसी के सहयोग से धन कमा लेना, ऐसा सब देखा जाता है, लेकिन आपको फोकस करना है किस पर, अपनी क्रिएटिविटी और अपने आइडियाज़ के ऊपर। बिजनेस पार्टनर भी कुछ गलतियां कर सकते हैं और उनकी तरफ से उन्होंने कुछ आइडिया बताया, आपने वो आइडिया को इंप्लीमेंट कर दिया, तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है यहाँ पे। इसलिए बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भी विश्वास नहीं रखना, अपने पार्टनर, इमीडिएट पार्टनर पे भी विश्वास नहीं रखना। कोई भी फैसला बहुत जल्दी नहीं लेना है, स्पेशली अगर वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा अपना समय देकर उस फैसले को लीजिए, आप किसी भी दुविधा में या परेशानी में नहीं फंसेंगे। इन्वेस्टमेंट में रिस्क असेसमेंट इंपॉर्टेंट होगा। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से आपको पहले थ्रू आउट एक रिसर्च करनी पड़ेगी और एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बेहतर रहेगा। इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन से बचिए, कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ। रेवेन्यू जनरेटिंग के लिए न्यू स्ट्रीम एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, विशेष रूप से कोलैबोरेशन के थ्रू आप नए जॉइंट वेंचर बेनिफिशियल आपके हो जाएंगे, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली डिफाइंड है तो। ओवरऑल राहु का 7वें भाव में ट्रांजिट अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों ही लेकर आता है। अनकन्वेंशनल पार्टनरशिप और अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन डेवलप हो सकते हैं। कम्युनिकेशन का लेवल बढ़ाएं और रिलेशनशिप डायनामिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएं। ओपन माइंड से आप काम करिए और एडेप्टिव बहुत बनाने वाला है। अब हर तरह की सिचुएशन को आप अडेप्ट करने के लायक बनने वाले हो और ये ट्रांजिशन फेज ईजी तो नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा टफ ज़रूर होगा शुरुआत में। अभी आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होगे, स्पेशली अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो ये, या फिर आपकी शादी हो गई है तो इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे। इनमें से कुछ नहीं है आपके पास तो ये सब करने का मन करने लग जाएगा आपका। आप अपनी प्रोफेशनल इमेज और जो पब्लिक परसेप्शन है उस पर भी बहुत ध्यान देंगे कि मेरा अच्छा पीआर हो जाए, लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा सोचें। आपके एक्शंस और डिसीजन से आपकी रेपुटेशन प्रभावित बहुत होने वाली। आप करोगे इतना, लोग सोचेंगे, अब बात करेंगे इतना। इसलिए बहुत ज़्यादा एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करिए और फूक फूक कर कदम रखिए। आप सडनली एक्सट्रीमली अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन या जो आपका शत्रु था या जिसको आप कंपटीशन समझते थे उससे बात करना शुरू कर दोगे, या फिर जो आप कहते थे ना कि ये काम तो मैं कभी नहीं करूँगा, वो काम भी अब आपको करना पड़ सकता है। जैसे अगर आप एक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े कोई प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आप डेवलप कर लो, और या फिर फाइनेंस की पढ़ाई करना शुरू कर दो, या फिर आर्टिस्टिक वेंचर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। तो लोग आपसे पूछेंगे कि करियर पाथ इतना अनरिलेटेड क्यों है आपको सडनली इसमें इंटरेस्ट भी हो जाएगा। कुछ रेमेडीज जो आपकी ट्रांजिट के दौरान ज़रूर हेल्प करेंगे। एक तो शनिवार को ना ब्लैक सेसमे सीड्स जो होते हैं ना उनको डोनेट करना शुरू करिए। सिल्वर को पहनना शुरू करिए, थोड़ा चांदी पहनिए, या फिर अपने स्पाउस को थोड़ा चांदी गिफ्ट करिए अगर स्पाउस है आपके पास। या फिर एक और अच्छा रेमेडी आपको बताता हूँ कि साउथ के, जहाँ पे अपने घर के सेंटर में खड़े हुए साउथ का डायरेक्शन देखिए और वहाँ पर जब सूरज ढल जाए तो एक धूप बत्ती जलाकर छोड़ दीजिए और वो स्मोक फैलने दीजिए। थोड़ी सी अपनी खिड़की दरवाजे अगर खोल सकते हैं तो ज़रूर खोलिएगा, ये उपाय बहुत बेहतर काम करेगा सिंह लगन वाले लोगों के लिए। तो ये था कैसा जाएगा सिंह लगन के लिए राहु का ये ट्रांजिट का टाइम पीरियड, यानी कि इस तरह की कुंडली है और फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है। तो दोस्त आप कन्या लगन के व्यक्ति हैं। आज हम बात करेंगे कि 2025 में होने वाले राहु के ट्रांजिट के बारे में और स्पेसिफिक रूप से यह कन्या लगन वाले लोगों को कैसे प्रभावित करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि राहु एक शैडो प्लैनेट है, ट्रांसफॉर्मेशन और डिजायर्स का प्रतिनिधित्व करता है। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो कन्या लगन वाले लोगों के 6th हाउस में चला जाएगा और इसका प्रभाव आपके छठे घर में। अब छठा घर क्या होता है? ये है एनिमीज, रोग, रिपुरेंट, डिजीज, ऑब्स्टेकल्स, डेट्स, जॉब, डेली रूटीन, ये सब कुछ छठे घर से रिप्रेजेंट होता है। इसलिए आपके लिए ये ट्रांजिट काफी फेवरेबल माना जाने वाला है क्योंकि राहु बहुत स्ट्रांग है छठे घर में, क्योंकि राहु छठे भाव में जनरली बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसलिए कन्या लगन वालों के लिए एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले क्या होगा, देखिए शुरुआत तो ट्रबल से होगी। शुरुआत ना, राहु की शुरुआत, शनि की शुरुआत ऐसे ही होती है, वो ट्रबल क्रिएट करता है। आप देखोगे कि ना डेली रूटीन हौच पौच हो गया है, लोग आपके एम्प्लॉयज़ अगर हैं तो काम नहीं कर रहे हैं या उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं और काफ़ी प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे एक एक कर कर आप जो प्याज की परतें उतारेंगे ना इन सब की, आप पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा
मैच्योर हो चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा चीज़ें अब आप समझ चुके हैं। अब मन से ना कोई एक डर सा निकल गया है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं फिर से ज़ीरो से शुरू कर दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये एटीट्यूड जिस दिन आ जाएगा ना, आएगा ज़रूर करने लगन वालों, ये एटीट्यूड ज़रूर आएगा, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, कोई नहीं टिकने वाला आपके सामने। ये ट्रांजिट आपको एक फियर्स फाइटिंग स्पिरिट प्रदान करने वाला है। आप चैलेंजेस का सामना करने के लिए और भी करेजियस बन जाएंगे। ये हर डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना बिना किसी वरी के करेंगे और विक्टोरियस जीत कर ही निकलेंगे। आप कॉम्पिटिटर्स में विनिंग स्ट्रीक एक्सपीरियंस करेंगे, कॉम्पिटिशन्स में बेसिकली इवन विद मिनिमम एफर्ट। आप देखेंगे कि आपने ना आइडियाज़ ऐसे निकाले, सोच ऐसी रखी कि आपने लोगों को परास्त कर दिया। जो लोग सोच नहीं पा रहे थे अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, वो आप सोच भी रहे हो और कर भी रहे हो, जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा। आप एक सडनली एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट ले सकते हो, या फिर जिम वगैरह शुरू करना, बॉडी को फिट करना, इसमें भी ले सकते हो इंटरेस्ट आप। और आप देखोगे कि आने वाले 1.5 साल में ना आप स्काई डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, सफारी अपने दोस्तों के साथ या अपने घर वालों के साथ यहाँ पर घूमते हुए भी दिख सकते हो। आपके दोस्त थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ये आदमी ना अनस्टॉपेबल हो चुका है, अब ये रुकता नहीं है। कभी कभी बिल्कुल शांत हो जाता है, बैठकर बुक पढ़ता है या वीडियोस देखता है, और कभी कभी एकदम एग्रेसिव हो जाता है और सारी मीटिंग्स लेना या सारे काम रात भर मेहनत करने जैसी चीज़ें भी करता है। लेकिन ये सब तो अच्छा पार्ट है राहु का छठे घर में जाने का। लेकिन राहु छठे घर में कुछ हेल्थ इश्यूज भी आपको एक्सपीरियंस करवा सकता है। अब ये चीज़ रोज रोज तो नहीं होगी, लेकिन कभी कभी ओकेजनली आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा फीवर आ जाता है और आपकी रिकवरी लेकिन बहुत क्विक होती है, रिकवरी बड़ी ठीक होती है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और आपके डिजीज से फाइट करने के में आप ज़्यादा बेटर रहेंगे। लेकिन फिर वही है ना, फिर कुछ ऐसे रहेगा, जिस वजह से हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती है। लेकिन वो उतनी ही जितनी जल्दी डिस्टर्ब हो रही है, उतनी जल्दी इंप्रूव भी कर जा रहे हो, उतनी जल्दी आप वहाँ से बाउंस बैक भी कर जा रहे हो। अगर आप किसी हेल्थ इशू में है, ट्रीटमेंट ऑनगोइंग है, तो वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे। अभी आपकी हेल्थ और बेहतर हो जाएगी अगर पहले से कोई परेशानी चल रही थी। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रिकवरी टाइम तो रिड्यूस हो गया है, लेकिन फिर भी प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स को अडॉप्ट ज़रूर करिएगा। और बैलेंस डाइट मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, रूटीन बेनिफिशियल होना, मतलब रूटीन वाइज सारी ये चीज़ें फॉलो करना आपके लिए बेहतर होगा। ओवरऑल वेलबींग पर अपना ध्यान दीजिएगा। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सावधान रहिएगा, खासकर अपने बगल में बैठे सांप लोगों से, यानी कि आपके कलीग्स के साथ इंटरेक्शन में वो कुछ बातें निकलवा कर किसी और को बेचने की कोशिश करेंगे, आपसे मीठा मीठा बनेंगे, लेकिन बैक एंड से वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कलीग्स या फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं बैक स्टैप कर सकते हैं बेसिकली। तो वर्क प्लेस में ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। किसी पे विश्वास करने का समय नहीं है। स्पेशली जो लोग बहुत दोस्त रख रहे हैं और सीक्रेटली आपसे बातें निकलवा रहे हैं, वो आपके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। ऑलवेज मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इतनी शार्प हो जाएगी कि कलीग्स आपको ऑफिस डिटेक्टिव भी कह सकते हैं। अच्छा, इस टाइम पे क्या होगा ना, बड़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आएंगी आपके पास और आप उनको ना कुछ मिनट में सॉल्व कर देने की भी एबिलिटी रखोगे। और लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से सीखा, ये कैसे कर दिया आपने। अगर आपके पेंडिंग कोर्ट केसेस थे या फिर कोई डिस्प्यूट था, तो ये बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिलेगा आपको। वहाँ से जेल नहीं जाओगे, वो जेल जाने का योग खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। इस ट्रांजिट के दौरान लीगल मैटर्स में आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तरफ से जाके किसी पे केस कर देना, नहीं चल रहा है तो अच्छी बात है, शांति बने रहने दीजिए। लिटिगेशंस में आपको इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होना है, और अगर इन्वॉल्व हैं तो फेवर में रिजल्ट आ जाएगा इन्हीं 1.5 साल के अंदर। डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके पक्ष में कंक्लूड होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की सोच रहे हैं, मतलब मान लीजिए कुछ जरूरी चीज़ है, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्योंकि ये टाइम पीरियड में आप अगर किसी पे केस करते हो, लीगल में जाते हो, तो जीतने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बस नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपरली मेंटेन करिएगा, बाकी सब आप होशियार हैं, आप संभाल लेंगे। यहाँ पे अगर पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें तो फाइनेंशियल फ्रंट पर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट आपके बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे और आपकी मनी सेविंग्स एबिलिटीज इनहेंस होंगी। अर्लियर इन्वेस्टमेंट से भी गेंस मिल सकते हैं। पास्ट इन्वेस्टमेंट जो एक तरह से स्टक हो गई थी, एक जगह रुक गई थी, वो भी अब फ्रूट्स देने लग जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई होंगे और न्यू एवेन्यूज ऑफ अर्निंग्स डेवलप हो सकते हैं। बजटिंग और फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में भी
इंप्रूवमेंट काफी बेहतर होगा। एनिमीज और ऑब्स्टेकल्स पर विक्ट्री प्राप्त करेंगे, जीत प्राप्त करेंगे। छठा भाव दुश्मनों का भी होता है ना, तो जब राहु यहाँ पे जाता है तो कोई दुश्मन टिकता नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता, हमेशा आपका एक अपर हैंड रहता है अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रति। तो वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे बच्चे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सिचुएशन एक्सेल करने की होगी, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग शार्प होने वाली है। तीसरा, एक बात और कहूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इतनी मैजिकल हो जाएंगी कि फ्रेंड्स भी आपको ह्यूमन चीट कोड बुलाने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर इम्पॉसिबल सिचुएशन में आप कहेंगे कि यार ये ना, इसका ये सोल्यूशन होगा, ये यूनिक सोल्यूशन होगा इसका, ये करते हैं। लोग वंडर करेंगे कि यार ये आदमी कितना क्रिएटिव हो चुका है। तो आप एक सीक्रेट सुपर हीरो बन जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चैलेंजेस हैं, मैंने बड़ा बताया तो आपको अच्छा है, लेकिन चैलेंजेस हैं। लेकिन जितने चैलेंजेस उतनी ही स्ट्रांग आपकी विल पावर भी इस टाइम पीरियड पे हो जाने वाली। जब इस पीरियड से आप निकलोगे ना, तो आप एक अलग ही ह्यूमन बनकर निकलोगे। राहु का काम ही है आपको ट्रांसफॉर्म कर देना, तो वो आपको चैलेंजेस देगा। उन चैलेंजेस से लड़ने के लिए फिर आपको यूनिक आइडियाज़ भी देगा, उनको इम्प्लीमेंट भी कराएगा, और कोई आपको परेशान करने आए तो आप उसको भी हराने लग जाओगे। तो ये था दोस्तों, किस तरह से राहु काम करेगा जब वो 6th हाउस में कन्या लगन के लोगों के साथ बैठ जाएगा।